ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। सर्वेषां छात्राणाम् अस्यां संस्कृतकक्षायां स्वागतमस्ति। यदा कदा वयं संस्कृतेन अपि सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। अवगतं? तर्हि इतः पूर्वं यथा परह्य परपह्य किं पठितवन्तः वयं? तो इतः पूर्वं उकालो झस्वदीर्घप्लुतः। तर्हि अत्र उकालो उकाल इति। उ इत्युक्ते ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना? एकमात्रो भवेद् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजन चार्धमात्रिकम, है ना? यानी एक मात्रा वाला कोई एक वर्ण है ना, जैसे अ है, तो ये क्या हुआ? एक मात्रिक वर्णन हुआ, वर्ण हुआ, ठीक है, स्वर वर्ण एक मात्रिक हुआ ने जी। द्विमात्रिक क्या हो जाएगा? आ जोड़ दो, द्विमात्रिक हो जाएगा। त्रिमात्रिक क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, त्रिमात्रिक हो जाएगा, अथवा ये ऐसा कर दो, ये त्रिमात्रिक हो जाएगा जी। तो समझ में आएगा ना? तो हम यहाँ स्वरों की बात कर रहे हैं कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो जो ऊ शब्द है, वहाँ क्या शब्द है? वो जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी तीनों का ऊ ऊ ऊ, ठीक है। और सूत्र क्या है? नहीं, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, यानी स्वरूप शब्द है। ये क्या है? स्वरूप। जैसे रामश्च 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 क्या बनेगा? रामाः। अवगतम्? तथैव ऊश्च 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 किम? ऊ, है ना? तीनों ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। समास करने से विभक्ति का लोप हो जाएगा, अन्यथा प्रथमा विभक्ति में ऊ का क्या बनेगा? वह, है ना? ऊ का क्या होगा? वह। और समास के लिए तीनों ऊ का, मतलब ऊकालोज ऊकालोज अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसा रूप है। तो जो ऊकाल है ना, वो जो है तीनों काल का बता रहा है, यानी ह्रस्व का भी बोध कराएगा, दीर्घ का भी और प्लुत का। जो ऊ शब्द लिखा है, यानी अगर ह्रस्व जो उकार है उसके समान जिस वर्ण का उच्चारण काल है उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व कहेंगे। उसी प्रकार दीर्घ, उसी प्रकार प्लुत हमने सीख लिया इतना, ठीक है ना? ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने सीख लिया था। अब जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है वो भी कितने प्रकार का होता है? एक बार देखो, कितने प्रकार का होता है? 3। ये है ह्रस्व, क्या क्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें वेद में इसका प्रयोग होता है, ठीक है जी। और बताया था दुष्ट शब्दों स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो स वाग्वज्रो यजमानस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा, अथवा मंत्रोहीन, ये भी बोल सकते हैं, दुष्ट शब्द भी बोल सकते हैं, और मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा, ठीक है। और पाणिनि जो शिक्षा है, ठीक है, उसमें हमें बता रखा है उच्चारण स्थान या हमें कैसे उच्चारण करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरे पुत्रान द्रष्टाभ्याम न च पीड़येत् भीता पतन भेदाभ्याम तदवद वर्णान प्रयोजयेत्। यानी व्याघ्री होती ना, बाघ, है ना,
जो व्याघ्री होती है वो अपने पुत्र को कैसे ले जाती है इधर से उधर, तुमने बंदर को भी देखा होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से पकड़ती है कि न उसे जो है कहीं से खरोच लगे और न वो नीचे छूटे। भाई यहाँ से वहाँ तक छलांग मारना है अगर, तो इस हिसाब से पकड़ना है उसे कि न तो कट जाए दांतों से और न वो नीचे छोड़े। तद्वद वर्ण प्रयोजयेत्, इसी प्रकार हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके मह्यते। अगर हम अच्छे वर्ण का प्रयोग करते हैं, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मलोके मह्यते, इतनी मतलब गाथा है हमें शुद्ध उच्चारण का, ठीक है। एक ही वर्ण है, जैसे कुंती और कुत्ते में कितना अंतर है, केवल नकार का, अनुस्वार हटा दो तो कुत्ती हो जाएगा। कहने का अर्थ है अर्थ का अनर्थ। तो हमने क्या करना है, शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी क्या हुआ, उदार अनुदात स्वरित, उसी प्रकार दीर्घ उदार अनुदात स्वरित, उसी प्रकार प्लुत उदार अनुदात स्वरित। कितने प्रकार का हुआ, स नव विधोपी, वह 9 प्रकार का होता हुआ। आगे क्या लिखा बताओ, प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनासिक। अब हम बताते हैं आगे, हमने ये 9 तक हम समझ गए, कितने समझे हम, 9। अब हमने 18 समझना, यानी जो ये उदात्त अनुदात स्वरित है, ये प्रत्येक कितने हुए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात स्वरित करके 9 प्रकार का हो गया। अब ये 9 प्रकार का जो हुआ उसको भी क्या करेंगे, अनुनासिक और अननुनासिक, यानी एक अनुनासिक बोलेंगे और एक अननुनासिक, यानी अनुनासिक रखेंगे, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का हो जाएगा। यानी हमारा अवर्ण 18 प्रकार का। कोई कहेंगे अ कितने प्रकार का है, 18 प्रकार का। तो कैसे, एक बार समझा दीजिए, आएगा तुम्हें, समझ गए। देखो ह्रस्व, पहले हमें क्या जाना है, ह्रस्व। अब यहां क्या करो, उदात्त, उदात्ता नुनासिक, यानी उदात्त अनुनासिक, जो नासिका सहित बोला जाता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो यानी ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, तो क्या हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक हुआ। अब ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, क्यों ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार उदात्त हो गया। अब क्या हो जाएगा, अनुदात्त, क्या हो जाएगा, अनुदात्त, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, इसको जोड़ भी सकते हैं, और आ, तो अनुदात्ता नुनासिक, ठीक है। देखो भाई, किसी को आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, तो सबको आ जाए, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये अनुदात्त, और ये हो गया अनुनासिक। बताओ, अनुनासिक, यानी ये अ हुआ उदात्त अनुनासिक, ये हुआ अननुनासिक, यानी अनुनासिक जो नहीं है। फिर ये हो जाएगा अनुदात्त, अनुदात्त का चिन्ह ये लगा रखा, उदात्त कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त में ठीक है, चिन्ह लगा दिया हमने नीचे। अब इसी प्रकार अनुदात्त और ननु, यानी अ मतलब नहीं, अनुनासिक, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, अ, ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा। जी। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्वरित। तो लेख पे ध्यान नहीं देंगे, स्वरित अनुनासिक। अनुनासिक, लेकिन कैसा, स्वरित अनुनासिक। कैसा, उच्चारण ह्रस्व, जी। ह्रस्व स्वरित स्वरित अनुनासिक। और स्वरित का चिन्ह क्या होता है, ये ऊपर, ठीक है, जी। अनुनासिक। उसी प्रकार स्वरित अनुनासिक। अनुनासिक, नीचे में दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रही। बाहर वालों को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, अनुनासिक नहीं होगा और क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ आया समझ, जी। कितने प्रकार का हुआ ये, जी। एक कितने प्रकार का हुआ, एक ह्रस्व हो गए 6 प्रकार का। ये 6 हो गए, ये ह्रस्व क्या हुआ, 6 प्रकार। अब हम ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हटा देंगे ह्रस्व और यहाँ क्या लिख देंगे, दीर्घ। दीर्घ, ये हुआ दीर्घ। अब दीर्घ हो जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, दीर्घ का आ जोड़ देंगे। क्या जोड़ दिया, आए समझ, जी। अब पढ़ो, दीर्घ। दीर्घ उदार अनुनासिक, दीर्घ उदार अनुनासिक, दीर्घ अनुदार अनुनासिक, ये अनुनासिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दीर्घ अनुदार अनुनासिक, इसको समझते रहना, अनुदात है, ठीक है। जी। अब आया स्वरित की बारी, स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ये भी जरूर ना, इसको इसके साथ जोड़ना नहीं, केवल ऐसा मत बोलना कि ये साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये केवल दीर्घ का बताया जा रहा है। और स्वरित, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लुत। प्लुत, ठीक है। प्लुत में ये प्लुत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अ भी कर सकते हैं और यहाँ पर आ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें पीछे क्या करना है, 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लुत हो गया, प्लुत का चिन्ह। चिन्ह हुआ ये, ठीक है। जी। जैसे ऊ शब्द है, ऊ शब्द के पीछे 3 जोड़ो जी। तो प्लुत, क्या बोलेंगे, ओम, क्या गूंजा, है ना। जी। तो ओमकार क्या है, सभी वेदों का प्रमुख क्या मंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लुत का उच्चारण, ठीक है। जो दूरा धुतेजा का एक उदाहरण बताओ, हे कृष्णा। हे कृष्ण। अब कृष्ण शब्द में हम क्या करेंगे, प्लुत करेंगे, कृष्ण, ठीक है। अत्रागच्छ, कृष्ण अत्रागच्छ, कृष्ण में क्या हुआ, प्लुत। वहाँ कृष्णा तो नहीं है, आकार तो नहीं है, तो कहने को यहाँ अ है, प्लुत करेंगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं और ये भी, दोनों का हम कर सकते हैं। कृष्ण में प्लुत किया तो हम यहाँ वहाँ ये नहीं बोल सकते भाई वहाँ तो आकार तो है नहीं, प्लुत कैसे हो। तो किसी भी वर्ण पर, यानी जो स्वर वर्ण है, ठीक है, यानी प्लुत का चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अब ये प्लुत, प्लुत उदार अनुनासिक, प्लुत उदार अनुनासिक, प्लुत अनुदार अनुनासिक, ठीक है। प्लुत अनुदार अनुनासिक और स्वरित, प्लुत स्वरित अनुनासिक। प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। एक कुछ समझ में आया। जी। अब अनुनासिक क्या होता है, ठीक है।
ये उदात्त क्या होता है, हमने कल पढ़ा ना, जी। उच्च ही उदात्त तालवादिषु सभागे तालवादी सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभाग और तालवादी स्थानेषु अधोभाग। ठीक है, तो लिखा है तालवाद स्थानाम ऊर्ध्व अधोभागेन भागद्वयम, भागद्वयम अस्ति ऊर्ध्वभाग अधोभाग कुत्र तालवाद स्थान। अब तालवाद स्थान कितने हुए बताओ, कितने कितने स्थान हुए? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। क्यों हो जाएंगे 7 बताओ? क्योंकि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठो च तालु च कंठ्या वहा विच्वसा तालव्या ओष्ठजा उगु शूरमूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। तो अब क्या है, मुंह के अंदर कितने इस उच्चारण स्थान हुए? 7। और एक क्या है? नासिका। आया समझे? तो ऊपरी भाग से अधोभाग से उच्च ही उदात्त, ऊंचे से उच्चारण करेंगे आ और उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्म समाह्रियेते यस्मिन् स अच स किमस्ति स्वरितः, यानी जिसमें थोड़ा उदात्तत्व धर्म हो और थोड़ा अनुदात्तत्व धर्म हो, यानी दोनों से, यानी समान, न ऊपरी भाग से और न अधोभाग से उसका उच्चारण किया, मतलब मध्य भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है उस स्वर का, उसे हम क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। समझ गए? आगे क्या है? उच्चैरुदात्त हो गया, नीच ही अनुदात्त हो गया, समाहार स्वरित भी हम समझ गए। ठीक है, और समाहार स्वरित ये हम वेदों में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या है? नासिका वचन नासिका, यही है। ठीक है, अगला है मुख नासिका। देखेंगे, मैं शुद्ध लिख रहा हूँ या मुख नासिका नासिका वचनों अनुनासिका। अब अगर अभी जी, हाँ? वचनों के बाद पा का पूर्व ऐसा मुख नासिका नहीं मुख नासिका सीधा वचनों। अच्छा, यहाँ ठीक ठीक व च नो आवे नो अनुनासिका। नु नासिका। ठीक है, जी, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। अब ये सूत्र क्या करता है? क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। अनुनासिक क्या होता है? क्या अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक देखो, एक तो हो गए ये और एक हो गया ये। इसमें कौन सा अनुनासिक है? यानी अनुनासिक होता है क्या? मुख सहित नासिका चार माण। तो इनमें से क्या हो जाएगा अनुनासिक? बताओ, कोई बता सकता है? पूर्वज कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ये तो नासिका है, जैसे अच्छा। कम यम चम टम पम बिम्सु। क्या है वो? श्लोक। क्या श्लोक है? ठीक है, तो इसको हम, ये तो नासिका है और ये अनुनासिका। ईषद वचनम आवचनम, यानी थोड़ा मुख और थोड़ा नासिका से। आए को समझे? जी, तो मुख नासिका वचनो नासिका। अब यहाँ पर जो है बता दें कि समास में कुछ भेद है। कुछ लोग इसको जो है द्वंद्व मानते। अव्ययीभाव, वो क्या बोलते हैं, तत्पुरुष मानते हैं, कोई द्वंद्व मानते हैं, और जो शाक पार्थिव लोग हैं वो उसको मुख सहिता, यहाँ सहिता शब्द का लोप कर दें। क्या करते हैं? सहिता से। जैसे मुख सहिता, नासिका,
यानी मुख सहिता मतलब सहित नासिका। तो क्या करते हैं, सहिता शब्द का यहाँ लोप करते हैं। जी तो क्या हो गया, मुख नासिका नासिका, ऐसा भी करते कई लोग। जी ठीक है। अब भिन्न भिन्न जगह अलग अलग अपने मत है। तो हमने क्या मानना है, जो विशेष है वो पतंजलि को मानेंगे, क्योंकि यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यानी क्या होता है कि जैसे भाई भट्टोजी दीक्षित ने जो व्याकरण लिखा, व्याकरण तो किसने लिखा था, पाणिनि जी ने जो 4000 सूत्र दिए थे अष्टाध्यायी, लेकिन उसी पर ही खोज करके उसको किस प्रकार से प्रकरण ग्रंथ बनाया कि भाई संधि सूत्रों को एक स्थान पर लाया, परिभाषा सूत्रों को एक स्थान पर लाया, जो संज्ञा सूत्र हैं उनको एक स्थान पर लाया, भवादि गण बनाया, अदादि गण बनाया, अव्यय बनाया, अव्यय प्रकरण बनाया। ठीक है, कौन कौन से कृदंत, कौन कौन से स्थिति, मतलब उसको उन्होंने बिल्कुल विभक्त कर दिया। और हमारे क्या कर दिया, सरल कर दिया कि नहीं किया। जी भले जो गुरुकुल पद्धति से पढ़ते हैं वो इसको नहीं मानते, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने इसमें हमारे लिए क्या किया, बहुत ही सरलता किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो कई अन्य जो है अब शोध करते हैं तो उसको और सरलता से कई लोग उसको बनाते हैं। अब पहले पाणिनि जी ने जो व्याकरण बनाई, उसके बाद जहाँ पे कुछ कमी रह गई, लोक में जो शब्द हैं वो जहाँ सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो कात्यायन जी ने क्या किया, अपने वार्तिक वहाँ पर दिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन हुए, महाभाष्यकार पतंजलि। उन्होंने भी देखा कि दोनों में से जहाँ पे कुछ कमी रह गई उसको उन्होंने वहाँ उसको पूरा अपनी व्याख्या कर दी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो यथोत्तरम उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, तो हम किसको मानेंगे सबसे अधिक, पाणिनि जी को, पतंजलि को मानेंगे, बाद वाले को। जी क्यों भाई क्या होता है, कभी कोई इससे पहले से टीवी आई, घर पे आई ना, तो सबसे पहले कौन सा टीवी आई, डिब्बा टीवी आई। अब उस डिब्बे टीवी को भी उन्होंने और स्टैंडर्ड, मतलब पहले ब्लैक एंड व्हाइट आई ना, भाई जिसने आविष्कार किया उसने क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन उस समय भी लोग जो है घरों में कूद जाते थे, लोगों की भीड़ हो जाती थी, अरे टीवी देखने जाना। उसके बाद और खोजबीन हुई तो कलर टीवी आई, लेकिन डिब्बा में आई, है ना। उसके बाद और जो है खोज हुआ उसकी, है ना, लेटेस्ट वर्जन, तो उसका क्या हुआ, फिर उन्होंने जो है LED LCD इस नाम से बन गई। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहले क्या था, डिब्बा के हिसाब से था बना रखा, और धीरे धीरे अब तो सीधे जेब में रखो, लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद उसके बाद क्या था, जिसको हम जेब में रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उसको टैब बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं इसलिए बोलना चाहिए, टैब है ना। अब लोग तो टैब से ही काम करते हैं, मोबाइल भी चला और टैब भी नहीं चलाते। तो यानी आधुनिक, तो उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यानी जो बाद में उन्होंने जो है और जो है उस पर कुछ किया है तो उसका हम प्रमाण मानेंगे। तो हमने क्या माना यहाँ पर, द्वंद्व समास माना, क्योंकि महाभाष्य में वो भाष्यकार कौन, पतंजलि जी ने इसको क्या माना है, द्वंद्व समास। मुखम च नासिका च, मुखम च नासिका च। अब एक सूत्र है, द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम। ठीक है, ये क्या करता है, द्वंद्व समास में प्राणी के अंगों का, वाद्य यंत्रों का, ठीक है, और सेना के अंगों का, यहाँ पर क्या करता हो, द्वंद्व समास एक वचन करता है। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है, स नपुंसकम से नपुंसक और एक वचन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुख, देखो मुखम च, मुखम च नासिका, मुखम च नासिका च। ठीक है, क्या बनेगा, मुख नासिकम, मुख नासिकम, मुख नासिकम, ये बना मुख नासिकम, नासिका च। ठीक है, क्योंकि
स नपुंसक से क्या हो जाएगा यहाँ पर नपुंसक। नपुंसक और एक हो जाएगा, ठीक है, प्रथमा एक वचन हो जाएगा, मुखम ठीक है। च तो मुखम च नासिका च, मुखम च नासिका च, यहाँ पर भी च जोड़ेंगे जी। तो क्या हो जाएगा मुख नासिका, मुखनासिकम। ठीक है, मुख नासिकम, मुखम च नासिका च मुख नासिकम। आया समझेंगे। अब मुख नासिकम आवचनम यस्य स मुख नासिका वचनम, ठीक है। अब ऐसा दिया, अब वचन शब्द का अर्थ क्या होता है, उच्यते उच्चार्यते इति वचन, हाँ, उच्यते उच्चार्यते इति वचन, मुखम च नासिका च, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, द्वंद्व कर दिया। अब लेकिन अब ये मुख नासिका कैसे बना, तो उन्होंने कहा कि क्या पता पाणिनि जी ने उसको क्या किया होगा, निपातनात् आ किया होगा, तब बना मुख नासिका। निपातनात् उन्होंने क्या किया होगा, आ कर दिया होगा, तब क्या होगा, मुखनासिका। एक हम इस हिसाब से घटा के मुख नासिका बनाएंगे। दूसरा उन्होंने मुख नासिकम, दूसरा अगर हम निपातनाथ नहीं मानते हैं जी। तो दूसरा उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई इसमें आवचनम जोड़ा, उन्होंने क्या जोड़ा, आवचनम, धन आ वचनम, ठीक है। अब समास करने से क्या हो जाएगा, ये म यानी जो विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मुख नासिक, और आ जोड़ेंगे तो आवचनम। आवचनम का क्या होता है अर्थ, ईषद, ईषद वचन। ईषद वचन क्या होता है, कुछ, ईषद वचन मतलब कुछ मुख से और कुछ नासिका से, ठीक है। कुछ उच्चारण मुख से करेंगे और कुछ नासिका से। तो मुख नासिका, मुख और नासिका से ईषद वचनम, यानी कुछ नासिका से और कुछ मुख से जिसका हम उच्चारण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनुनासिक कहते हैं, है ना। उच्यते उच्चार्यते इति वचन, जो वचन हम उच्चारण करेंगे किससे, मुख और नासिका से, उसको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहते हैं। अब वृत्ति में क्या लिखा है, मुख सहित, अब मुख सहित, है ना, नासिकया, मुख सहित, ये मुख सहित, और आगे क्या लिखा है, नासिकया, यानी सह के योग में तृतीया, नासिकया, नासिका के द्वारा, मुख और नासिका के द्वारा, ठीक है। मुख नासिका वचन, जो उच्यते उच्चार्यते वचन, उसको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। इतना ही है। आगे मुख सहित नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक, वर्णो अनुनासिक, तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, अब आगे पढ़ते तदित्थम, ठीक है। तो अस्यन्ति उच्चार्यन्ति वर्णान अनेति आस्यम, ठीक है, आस्य भवम आस्य। तो आस्य क्या होता है, यानी मुख में होने वाला जो प्रयत्न वगैरह होते हैं उसको हम आस्य कहते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान। अब तदित्थम क्या लिखा है, ये तुल्य, ये तो आस्य प्रयत्न तुल्यास्य प्रयत्न का है, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो तदित्थम, तदित्थम मतलब जो पूर्व हमने उच्चारण किया, ऊ का, ठीक है, उसका अ ई उ, क्या, अ ई उ और री, एषाम वर्ण, केषाम वर्णानाम, अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम,
किम प्रत्येकम अष्टादश अष्टादश भेदः। कस्य अष्टादश भेदा भवति आई पूरी आई देखो जी अष्टादश यानी 18 देखो मैंने क्या बोला था, ये हो गया ह्रस्व, अभी अ क्या हुआ ह्रस्व हो गया, क्या हुआ और ये अ क्या हुआ और ये अ क्या हुआ ये ह्रस्व अनुनासिक, ये ह्रस्व और ये अ क्या हुआ, एक ह्रस्व उच्चारण अनुनासिक। 1 2 3 4 फिर 5 और 6, ठीक है, ये हो गया 6। इसी प्रकार दीर्घ कर दो यहाँ पे, जी तो कितने हो गए 12 फिर प्लस करो कितने हो गए 18 18। उसी प्रकार अब हम अ को हटाएंगे, यहाँ पे ई करेंगे तो ये भी 18 प्रकार का हो जाएगा ना। जी तो लिखा है अ ई उ री, यानी इन चारों वर्णों का प्रत्येक का, किसका सबका नहीं, प्रत्येक का एक एक करके अष्टादश भेदा, कति भेदा अष्टादश भेदा, प्रत्येक के 18 भेद हो गए ना, समझ गए सभी। जी अब लिखा गे री वर्णस्य द्वादश, अब जो री वर्ण है वो द्वादश होंगे, क्यों तस्य दीर्घ दीर्घाभाव, जी ठीक है, जी। री वर्णस्य द्वादश तस्य, दीर्घाभाव। अब वो क्या हो जाएगा यहाँ ह्रस्व हो जाएगा और प्लुत हो जाएगा, दीर्घ में हम इसको ऐसा हटा देंगे। देखो ये ह्रस्व हुआ, उसके बाद दीर्घ करेंगे, उसके बाद प्लुत का करेंगे, किया। जी अब हम उसको दीर्घ से हटा देंगे तो कितने प्रकार का हो जाएगा 12, ठीक है। एचामपि द्वादश, जो एच वर्ण है, कौन सा वर्ण एच में कितने अक्षर आएंगे ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण हुए, ठीक है। जी इनका कितने भेद होंगे, इनके भी 12 इनके भी 12 भेद, क्यों क्योंकि एचाम ह्रस्वाभावा है ना, जी एसाम वर्णानाम ह्रस्वाभाव, ये ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ ही है, क्यों दीर्घ और प्लुत इनका उच्चारण करेंगे। देखो और ई, इसको मिलके क्या बनता है ए। उसी प्रकार अब क्या हो जाएगा अ धन ए बराबर आई हो जाएगा। अब उसी प्रकार अ उ बराबर ओ और उ धन ओ बराबर औ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो गुण और वृद्धि, तो इसलिए क्या है ये एक मात्रिक नहीं है, ये एक मात्रिक नहीं है, द्विमात्रिक हो गया। क्यों एक मात्रा ए एक मात्रा ए, तो एक और एक दो, तो दो मात्रा होने के कारण इनको हम ह्रस्व नहीं कहेंगे, है ना, ह्रस्वा भावा, ठीक है। एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वा भावा, ठीक है। परीक्षा में आएगा केशाम ह्रस्वा भावा, एचाम ह्रस्वा भावा, केशाम दीर्घा भावा, री वर्णस्य दीर्घा भावा, ठीक है। केशाम अष्टादश भेदा, तो अ ई उ री एषाम वर्णानाम अष्टादश भेदा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि 18 प्रकार के अ ई उ री, ये 18 प्रकार के हो गए। अब जो री होता है वह 12 प्रकार का होता है, क्यों होता है ये मैंने बता दिया। एच ए ओ आई औ कितने प्रकार का होगा 12। ये सब तुम्हारे परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में ये सब संस्कृत ज्ञान परीक्षा या अन्य बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आते हैं। और कई लोग सोचते हैं तो छोटी चीज है, संज्ञा प्रकरण क्या होता है, इसका ज्ञान हमें क्या करना। तो नेट यूसेट पीएचडी ये छोटी छोटी चीजें भी
कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो छोटी चीज को क्या पढ़ना, तो बड़े बड़े ग्रंथों को तो पढ़ते हैं, छोटी चीज उनको पता नहीं कि ए जो है कितने प्रकार का है, या किसका उच्चारण स्थान कौन है? क्या है, जी, ठीक है। या फिर जो ऊष्च ऊष्च ऊष्च, ये जो ऊ है ये क्या है, ये तीनों ऊ का समाहार और समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व होगा। स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्तो, ठीक है। रामश्च रामश्च रामाः। तो अवगतम, आज का प्रश्न समझ में आ गया जी। जो हमने विषय पढ़ाया, और किसी का अगर कुछ शंकाएं मन में तो उसको बता सकते हैं। मुझे एक बार वो बता दो, उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्ह मतलब, जैसे अनुदात्त। देखो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, अच्छा। अनुदात्त का नीचे हो गया हाँ। और स्वरित का ऊपर कर देंगे, ठीक है। उदात्त कोई नहीं है ना? उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, अच्छा। ठीक है। और अब जो लोक में क्या व्यवस्था होगी कि लोक में अब इनका चिन्ह नहीं दिखाई देता, दिखाई देता। ये तक कि अब ये अ क्या है माना ये है, लेकिन अब दिखाई देता क्या, जी नहीं। तो अब प्राय लुप्त है, अब उसको लेकिन हम उसको मानते हैं। अब जैसे रामसु, क्या रामसु। जब हम राम शब्द सिद्ध करते हैं जी, तो सौजस मोट षष्ठाभ्याम के व्यंग से क्या हो जाएगा वहां पर, प्रथमा एक वचन, जी, ठीक है। ज्ञान प्रातिपदिकात के अधिकार में जी, एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय क्या आता है, तो ये सु ऐसा होता है लेकिन दिखाई देता है, जी नहीं। तो ये सु ऐसा मानो, ठीक है। और सु होने के कारण क्या हो जाएगा पर ऊ की एक संज्ञा, इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक, और फिर क्या बचेगा स, उसके बाद आगे जो काम होंगे, तो सिर्फ इतना बताना था। जी, तो इसको एक बार पुनः तैयारी कर लेना, जी, और जो छात्र यहाँ समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझा है घर में पुनः हम इस वीडियो को देखेंगे, देख के और ज्ञान हमें प्राप्त पुनः हो सकता है। हो सकता नहीं होगा अवश्य, क्योंकि बार बार एक ही चीज को अगर देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा, जी, ठीक है। तो और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें जी। और सब्सक्राइब जरूर करें उत्साहवर्धनार्थ, ठीक है। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार।